हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबके लिए मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आया है और आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि सोना अच्छा है या चांदी। क्या मैं सोना पे इन्वेस्ट करूँ या चांदी पे इन्वेस्ट करूँ। ये कई सारे लोगों से लोग मुझसे जानना चाह रहे थे कि सर मुझे ये बताइए कि मैं सोना खरीदूँ या चांदी खरीदूँ, कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि हाँ, बात तो सही है कि विच वन वी शुड प्रेफर टू परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ऑब्वियसली पीके ट्रेडर्स में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं। हमसे जुड़िए, हम आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे और ये प्रॉपर एनालिटिक्स पे बात करेंगे मैंने भी इस पे एनालिटिकल रिसर्च किया, मैंने इसको समझा, पिछले 20 साल का डाटा निकाला। जनरली मैं 20 साल से ही कंपेयर करता हूँ किसी भी चीज़ों को। तो आप ये पाएंगे 2004 में अगर आपने 24 कैरेट गोल्ड लिया होता, क्योंकि 2004 में पर 10 ग्राम का रेट था, वो था 5850 रुपीज़ एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड जो गोल्ड का आता है। मैंने वहाँ से ये रेट लिया हुआ है, जो मैं आपको भी शेयर करके दिखाऊंगा। मैंने जो एनालिटिकल पार्ट उठाया वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो उस टाइम पे अगर आपने 1 लाख रुपीज़ का गोल्ड लिया होता तो कहीं ना कहीं जाकर 17 ग्राम होता। वहीं चांदी की बात अगर करें तो उस 2004 में चांदी का जो रेट था वो था 11,770 रुपीज़ पर केजी। तो वो आपका 8.5 केजीज के आसपास का आपने खरीदा होता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 20 साल बाद वो कितना बन गया होता। तो मैं आपको बता दूं कि ये सोने का जो रेट बढ़ता गया 10 साल बाद इसका रेट हो गया 18,500 रुपीज़ पर ग्राम। वहीं चांदी का जो रेट था वो 22,000 रुपये के आसपास हो गया था। और फिर अगले 10 साल बाद जब हमने इसका रेट देखा तो ये 71,510 रुपीज़ पे आकर बैठ गया। 71,000 रुपीज़ पे है आज सोने का रेट। वहीं चांदी जो है आपको 78,600 रुपीज़ पर केजी पे है। तो आपको ये समझ में आएगा कि जो 1 लाख का सोना अगर आपने 2004 में इन्वेस्ट किया होता तो वो कहीं ना कहीं आपको 13 गुना मुनाफा दे रहा है। वो वैल्यू आपकी आज 13.4 के आसपास हो गई होती सोना में। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में आपको 6 गुना फ़ायदा हुआ होता। वो वैल्यू बढ़कर आपकी 6.6 लैक्स के आसपास होती। तो इससे आप साफ समझ में आ रहा है कि गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेस्ट है। बट एक और चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि ये दोनों जो इन्वेस्टमेंट है, ये रिटर्न अगर अच्छा दे रहा है तो रिस्क भी इसमें वही हाई है। अगर आपका थेफ्ट हो जाता है गोल्ड तो इसकी रिटर्न वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली गोल्ड और सिल्वर पे आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ पे कि आप गोल्ड ETF वगैरह में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं। तो मैं ये सारा आपको एक्सेल आप पे को भी शेयर कर दूंगा ताकि आपकी आंखें खुल जाए और आप इसे अच्छी तरह समझ भी पाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये बातें। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है सोने और चांदी में तो मेरे हिसाब से आप सोना में इन्वेस्ट करें, क्योंकि पिछले 20 साल का जो रिकॉर्ड बता रहा है कि ये 13.5 गुना बढ़ गया। वहीं सिल्वर मात्र 6.5 गुना बढ़ा। तो आप देख ले, और मैं ये बार बार कहूँगा कि ये सब्जेक्टेड टू रिस्क आपके ऊपर है। आप प्रॉपर एनालिसिस करें और उसके बाद ही कोई भी चीज़ पे इन्वेस्ट किया करें। जय हिंद, सब्बा खैर, जय हिंद, गुड नाइट।